Hello dear students, welcome. Today we discuss structure and hybridization in PCl3 and PCl5. तो देखिए आज हम पढ़ेंगे फास्फोरस के ट्राइक्लोराइड PCl3 and PCl5। इसमें फास्फोरस की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो +3 है। इसमें जो है वो फास्फोरस जो है वो +5 ऑक्सीजन दर्शाता है क्लोरीन के साथ। तो PCl3 का निर्माण जो है वो ग्राउंड स्टेट में होता है और PCl5 का जो निर्माण है, फॉर्मेशन है, वो एक्साइटेड स्टेट में होता है। PCl3 में ऑक्टेट पाया जाता है, इट हैज ऑक्टेट, यानी फास्फोरस के चारों तरफ जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये वाले जो दिख रहे हैं आपको, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे एटम के हैं। इसमें ये लॉन पे इलेक्ट्रॉन ये फास्फोरस का और ये 3 इसके अनपेयर्ड, तो कुल 8 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इसमें फास्फोरस के चारों तरफ जो है 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं क्लोरीन के साथ, जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के और 5 इलेक्ट्रॉन इसमें। तो इसमें जो है वो अष्टक का प्रसार होता है, सो इट हैज एक्सटेंड ऑफ ऑक्टेट। तो PCl5 में अष्टक का प्रसार पाया जाता है। अष्टक का प्रसार का मतलब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी। तो इस प्रकार से ये उत्तेजित अवस्था में बढ़ता है और ये निम्नतम अवस्था में बढ़ता है। तो हम पढ़ेंगे PCl3 की संरचना क्या होगी और इसमें संकरण क्या है। तो देखिए फास्फोरस, ये फास्फोरस है, 15 ग्रुप का एलिमेंट है और इसका जो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन को हम देखें तो वो होगा 3s2 3p3 और 3d0। s में जो है 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 3 ऑर्बिटल है, उन 3 में सिंगल इलेक्ट्रॉन है और d जो है इसका पूरा वैकेंट है। तो ये इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये इसका फास्फोरस का है। ये जो 4 ऑर्बिटल है, जिसमें एक s है और 3 p है, ये संकरण में भाग लेते हैं और 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। ऑर्बिटल सो phosphorus in PCl3 is sp3 hybridized। और अपन कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, रूल है निकालने का। तो फास्फोरस का जो आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के 7 है और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए कि 3 क्लोरीन है, तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 26, 26 और डिवाइड बाय 8, तो कुल मिलाकर 3 और 2 रिमाइंडर विच अगेन 2 1, so we get 4 3 plus 1, so संख्या 4 थी, 4 1 S और 3 थी। तो इसमें
sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नीचे लिखा हमने PCl3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ PCl3 इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये 4 ऑर्बिटल है, जिसमें एक में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 3 में 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन है, जो क्लोरीन के p ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करके 3 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ये इसका, और एक शेयरिंग में ले दिया। तो ये तो क्लोरीन फॉस्फोरस का तो हो गया sp3 और क्लोरीन का हो गया p ऑर्बिटल। इस प्रकार ये sp3 संकरण जो पाया जाता है का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब संरचना क्या होगी तो देखते हैं। फास्फोरस के 4 sp3 ऑर्बिटल, ये फास्फोरस है, इसके ये 4 sp3 ऑर्बिटल इस प्रकार से ओरिएंटेड रहते हैं। sp3 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 sp3। इन चारों sp3 ऑर्बिटल में एक में जो है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 3 में सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। क्लोरीन का जो p ऑर्बिटल है वो फास्फोरस के 3 sp3 ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करके ये फास्फोरस, ये क्लोरीन का हो गया और इसका ये हो गया p ऑर्बिटल। इस प्रकार से जो है, और p की जो शेप होती है वो डबल शेप होती है। इस प्रकार से ये क्लोरीन का ये इसका मोलिकुलर डायग्राम हो गया। तो हम देख रहे हैं कि फास्फोरस का एक sp3 क्लोरीन का जो p ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग कर रहा है और यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ये। और जो सिग्मा बॉन्ड होगा तो क्लोरीन का तो हो गया p और इसका हो गया sp3। इस प्रकार कुल जो है sp3p sp3p 3 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। अब देखिए एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या हुई। तो फास्फोरस, यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड बना, ये इसका ये क्लोरीन का हो गया और ये क्लोरीन और ये इस पे एक ऑर्बिटल में ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कुल क्लोरीन के पास जो है इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसके पास में जो है ये इसका, तो देखा दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है। ये इसका एक्चुअल डायग्राम है। तो फास्फोरस जो है के चारों तरफ जो 8 इलेक्ट्रॉन है ऑक्टेट का रूल का फॉलो कर रहा है। इसमें एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो है एकांकी इलेक्ट्रॉन है जिसको हम लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं और ये 3 बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन है।
तो इसमें जो LP-BP रिपल्सन हो जाता है, और LP-BP रिपल्सन होने से जो स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट से बॉन्ड एंगल घटित कर 100 डिग्री 4 मिनट हो जाता है ड्यू टू द LP-BP रिपल्सन। और ये इसकी एक्चुअल जो है वो स्ट्रक्चर आती है, और इसमें जो LP-BP रिपल्सन होता है, LP-BP रिपल्सन के कारण इसकी जो शेप होती है, तो जो उसकी स्ट्रक्चर होगी, शेप होगी, वो पायरामिडल होती है। यानी हिंदी में लिखे तो पिरामिडी स्ट्रक्चर है। तो ड्यू टू द LP-BP repulsion, PCl3 has pyramidal structure। अब क्वेश्चन इस बात है कि इनकी जो तीनों ये बॉन्ड लेंथ तीनों इक्वल है क्या? यस, तीनों की बॉन्ड लेंथ इक्वल पाई जाती है, और वो होती है PCl की बॉन्ड वो होती है 142 पिकोमीटर होती है, 142 पिकोमीटर द बॉन्ड लेंथ होगी PCl की बीच की। एंड द बॉन्ड एंगल इन PCl 5, तो इसमें जो बॉन्ड एंगल है बिटवीन ClP और Cl, वो ClP जो भी वो जो होगा वो 100 डिग्री 4 मिनट का होता है ड्यू टू द LP-BP रिपल्सन। तो हमने देखा कि PCl3 के अंदर जो है 3 sp3p सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड। ये sp3 जो होगा वो p फास्फोरस का है, और ये p जो ऑर्बिटल है वो क्लोरीन का है। तो ये है PCl3। अब PCl3 होता कैसा है, इसकी फिजिकल स्ट्रक्चर कैसी होती है? सो इट इज कलरलेस ऑयली लिक्विड होता है, और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने पर ये जो है फ्यूम से डेवलप करता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड एंड HCl। सो जो फ्यूम से निकलती है मॉइस्चर के साथ में वो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनने के कारण होती है। सो हमने देखा कि फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के अंदर जो फास्फोरस की जो हाइड्रोस्टेट है वो sp3 है, और जिसके 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो क्लोरीन के p ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करके 3 sp3p सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। और जो इसमें जो बॉन्ड लेंथ होती है पाई जाती है PCl के बीच में वो 142 पिकोमीटर होती है, और जो बॉन्ड एंगल जो होता है वो 100 डिग्री 4 मिनट का होता है, जो LP-BP रिपल्सन के कारण होता है। तो ये थी PCl, और PCl3 जो है वो ऑक्टेट का रूल का फॉलो करता है, क्योंकि फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल के चारों तरफ क्लोरीन से बॉन्ड बनाने के पश्चात 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए ऑक्टेट का फॉलो करता है। नाउ PCl5, तो PCl5 की चर्चा करें। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में देखें तो पहले कैलकुलेशन ऑफ द हाइड्रोजन, तो फास्फोरस की इसमें हाइड्रोजन स्टेट क्या होगी, तो निकालने का जो तरीका है वो ये है कि फास्फोरस जो है वो 50 ग्रुप एलिमेंट का है, तो इसका आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन जो है वो 70 ग्रुप का एलिमेंट है, तो उसका आउटर मोस्ट 7 है, कुल 5 लगे हुए हैं, तो 7 × 5 तो 35 और 5 40, संख्या 8 से ज्यादा आती है तो उस संख्या को हम 8 डिवाइड करते हैं, इसका जो प्रोडक्ट आता है वो 5 आता है। तो 5 का मतलब ये हो गया कि एक S 3p और एक d हम ऑर्बिटल लेते हैं, और इस प्रकार 5 से 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल
हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। तो पी शेल में जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है फास्फोरस का, ये है। अब फास्फोरस तो मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फास्फोरस तो होगा तो P15 फास्फोरस का होगा, तो वो लिख सकते हैं यहाँ पर, तो P15 नियोन 10 3s2 3p3 3d0। तो S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और D ग्राउंड स्टेट में जो है वो बिल्कुल वैकेंट है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसके ग्राउंड स्टेट में 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और पी शेल 5 में 5 क्लोरीन उपस्थित है, तो 5 क्लोरीन से जुड़ने के लिए इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ऐसी स्थिति में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 इसका जो है वो 3d में चला जाता है। तो प्रथम उत्तेजन अवस्था में फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फास्फोरस इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है 3s का वो प्रमोट होकर 3d में चला जाता है और ये इस प्रकार 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के पास बन जाते हैं। ये तो हाइड्रोजन में sp3d है, तो 1s 3p और 1d, ये 5 जो है वो sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए जो संकरण में भाग लेकर 5 नए सेट sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। इसने कहा PCl5 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इन sp3d संकरण अवस्था में तो ये 5 जो sp3d ऑर्बिटल है वो क्लोरीन के p ऑर्बिटल से अतिव्यापन करके 5 sp3d सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ये इसकी बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है। अब संरचना देखें तो इसकी स्ट्रक्चर जो होगी वो इस प्रकार की होगी। ये फास्फोरस के इनिशियल स्टेट में ये 5 ऑर्बिटल जो है इस प्रकार से ओरिएंटेड रहते हैं, जिसकी रेगुलर स्ट्रक्चर है sp3d sp3d sp3d। ये 5 sp3d जो है वो फास्फोरस के हैं। इनमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये 5 अनपेयर्ड।
ये पांचों फॉस्फोरस की जो है ऑर्बिटल जो है और इसकी जो शेप है, तो ये जो तीन जो ऑर्बिटल है ये तीन तो एक ही प्लेन पर है 120 डिग्री के एंगल पर। तो इन तीनों को तो हम कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड, इक्वेटोरियल बॉन्ड, इक्वेटोरियल ऑर्बिटल। और ये जो प्लेन के ऊपर और नीचे हैं, तो जो ये जो है इनके जो परपेंडिकुलर जो ऑर्बिटल लगे हुए हैं वो कहलाते हैं एक्साइल बॉन्ड, एक्साइल ऑर्बिटल। तो तीन ये तो 120 डिग्री पर है और ये दोनों जो है इनके 90 डिग्री पर स्थित है। तो PCl5 में तीन तो इक्वेटोरियल ऑर्बिटल होते हैं और दो एक्साइल ऑर्बिटल होते हैं। एक्साइल ऑर्बिटल जो है वो लंबे होते हैं, इनको दे आर लार्जर देन इक्वेटोरियल ऑर्बिटल। अब ये पांचों sp3 ऑर्बिटल जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये ओवरलैपिंग करते हैं क्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ, यानी p ऑर्बिटल ले सकते हैं, p ऑर्बिटल, ये p जो है वो ऑर्बिटल है। और ये है जो है फॉस्फोरस के 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इनमें पांचों जो है वो क्लोरीन के जो है इस प्रकार से ओवरलैपिंग करता है। और p ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो डम्बेल शेप होती है, इस प्रकार से ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का डायग्राम। ये इलेक्ट्रॉन जो है एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ये क्लोरीन का है, जिसको डॉट से शो कर रहे हैं वो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, और जो ये एरो शो कर रहे हैं वो फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार क्लोरीन के ये p ऑर्बिटल जो हैं ये क्लोरीन के, तो इस प्रकार ये 5 सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं। तो sp इसमें जो है PCl5 की जो स्ट्रक्चर देखिए एक्चुअल, तो वो स्ट्रक्चर ही आती है। इनको हम थोड़ा लंबा दर्शाते हैं, शो करते हैं, और इनके रेस्पेक्ट में ये छोटे दर्शाते हैं। इस प्रकार से 5 सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं। ये जो एक बॉन्ड है ये एक है sp3d और क्लोरीन का है p। इस प्रकार से कुल जो है वो 5 sp3d PCl5 बनते हैं। ये जो तीनों है वो 120 डिग्री पर ओरिएंटेड होते हैं, दे आर लाइक एट अबाउट 120 डिग्री। 120 पर है तो इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री का है, और इनके जो बीच में है वो 90 डिग्री का है। तो PCl5 में तीन जो है PCl जो बॉन्ड है वो तो है इक्वेटोरियल, और 2 PCl बॉन्ड जो है वो एक्साइल है, एक्साइल ऑर्बिटल है। इसमें तीन बॉन्ड एंगल 120 के हैं। तो बॉन्ड एंगल की चर्चा करें तो बॉन्ड एंगल जो होगा इसमें, तो 3 PCl के बीच में जो बॉन्ड एंगल है 3 जो PCl है वो तो 120 डिग्री के, और 2 जो PCl है एक्साइल है वो 90 डिग्री के होते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर जो होती है PCl5 की वो कहलाती है। तो PCl5 में जो स्ट्रक्चर पाई जाती है उसका नाम है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। तो PCl5 की जो स्ट्रक्चर होती है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है।
अब क्वेश्चन इस बात का है कि PCl5 मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर। तो PCl जो 5 है तो उसकी स्ट्रक्चर जो है ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल है। तो जिन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर पाई जाती है वो हमेशा नॉन पोलर होते हैं। ये तो ट्रायंगुलर जो शेप होती है, ट्रायंगुलर शेप होती है, उसका जो नेट डाइपोल मोमेंट था वो 0 हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें जो इलेक्ट्रॉन ये खींचता है तो इसका जो बॉन्ड डाइपोल, इसका बॉन्ड डाइपोल क्लोरीन की तरफ है। और इनका डाइपोल मोमेंट जो है इधर है। तो लीनियर इसमें दो स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन है। तो PCl5 के अंदर दो स्ट्रक्चर पाई जाती है, ट्राइगोनल और एक होती है लीनियर। तो लीनियर शेप का नेट डाइपोल मोमेंट 0 और इसका नेट डाइपोल मोमेंट 0। तो टोटल जो डाइपोल मोमेंट होता है उसका 0 होता है। इनका आपस में कैंसिल हो गया और इनका आपस में कैंसिल हो गया। तो जो है PCl5 जो होता है वो नॉन पोलर होता है। अब एक क्वेश्चन ये होता है कि PCl5 की जो स्ट्रक्चर होती है वो रेगुलर नहीं होती। तो PCl5 डू नॉट हैव रेगुलर स्ट्रक्चर बिकॉज ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट सेम। क्योंकि इसमें तो PCl5 स्ट्रक्चर रेगुलर नहीं होती, सममित नहीं होती, असमित होती है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसमें जो 5 जो बॉन्ड है वो इक्वल नहीं होते, क्योंकि ये जो एक्साइल बॉन्ड है वो थोड़े बड़े होते हैं। उसका रीजन यही है कि जो तीनों इक्वेटोरियल के जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऊपर और नीचे दोनों क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो द एक्साइल बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन आर रिपेल्ड बाय द बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन ऑफ द इक्वेटोरियल बॉन्ड। So PCl5 do not have regular shape, तो इसकी संरचना समित नहीं पाई जाती। तो क्वेश्चन आता है कि क्या PCl5 में 5 बॉन्ड इक्वल होते हैं? नहीं, एक्साइल बॉन्ड बड़े होते हैं। तो ये थी PCl और PCl5 जो है वो नॉन पोलर है। तो PCl3 और PCl5 में दोनों में अंतर है। तो PCl5 जो है अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, तो इट इज ए येलोविश व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक पॉइंट जो है वो ये भी देख लीजिए कि PCl5 जो है तीनों स्टेट में एग्जिस्ट रहता है, जिसकी इसकी सॉलिड स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल मानी जाती है। तो PCl5 जो है इसकी नेचर देखें तो ये सॉलिड फॉर्म में ज्यादा एग्जिस्ट रहता है। यदि इसके उसको कूल कर दिया जाए तो इसके दो मॉलिक्यूल जो है आयनिक फॉर्म में रहते हैं, PCl4 प्लस और PCl6। ये इस रूप में है। तो ये इसकी आयनिक फॉर्म है, ये है इसका सॉलिड फॉर्म। तो सॉलिड स्टेट के अंदर ये आयनिक फॉर्म में रहता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के रूप में रहता है सॉलिड स्टेट। तो इसमें इसकी जो हाइड्रोजन है वो sp3 है और इसकी जो है वो sp3d2 हाइड्रोजन है। तो जब इसको कूल करते हैं तो ये सॉलिड स्टेट में आता है, और इसको वार्म करते हैं तो ये PCl5 मॉलिक्यूल है। तो ये लिक्विड और गैस के रूप में सिंगल मॉलिक्यूल होता है और सॉलिड स्टेट में इस रूप में आ जाता है। तो PCl5 की ये सॉलिड स्ट्रक्चर है, जिसमें इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो ऑक्टाहेड्रल है। इट है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, और ये जो इसका रूप है वो है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, जिसको हम स्क्वायर बाइपिरामिडल भी कहते हैं, स्क्वायर बाइपिरामिडल मतलब वर्गाकार द्विपिरामिडी या फिर अस्त्र कहते हैं। और यह है चतुष्फलकीय,
तो इसमें दो स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। ये पीसीएल पाइप की सॉलिड स्टेट का फॉर्म है। तो जनरल थ्योरी की बात करें तो पीसीएल पाइप के बारे में कह सकते हैं कि इट इज ए येलोविश व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर हैविंग पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल पाई जाती है। द हाइड्रेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन पीसीएल पाइप इज sp3d. The shape of the PCL pipe is triangular bipyramidal. It has 3 equatorial PCL bond and 2 PCL axial bond. All the 5 PCL bond are not same. The axial bond is larger than the equatorial bond. The PCL axial bond length 240 पिकोमीटर। हाँ, एक चीज और भूल गया कि इनकी जो बोन पी जो एक्साइल है उनकी जो बोन लेंथ है वो 240 पिकोमीटर होती है, और जो इक्टोरियल है उनकी जो बोन लेंथ है वो 204 पिकोमीटर होती है। तो इस प्रकार ये दोनों बोन जो है, तो इसलिए पीसीएल पाइप में जो है 2 पीसीएल बॉन्ड लंबे होते हैं और 3 जो है इनसे छोटे होते हैं। इसलिए पीसीएल पाइप की स्ट्रक्चर एस सममित होती है, सममित नहीं होती है। दैट मींस रेगुलर शेप नहीं होती, इरेगुलर शेप होती है। सो द 5 बॉन्ड आर नॉट इक्वल इन पीसीएल पाइप। तो ये थी पीसीएल 3 और पीसीएल पाइप में संकरण और संरचना। थैंक यू। आपको वीडियो पसंद आए तो इसको प्लीज सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलना। और मेरे जो हेल्पलाइन है, कॉन्टेक्ट नंबर है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पर मुझे प्रॉब्लम पूछ सकते हो। कोई समझ में नहीं आया तो मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर है, मोबाइल नंबर, वो इस प्रकार है 8619359972 8619359972। दिस इज माई कॉन्टेक्ट नंबर। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।